पोटला कस्बा आज पूरे देश के लिए जलीय जीव संरक्षण का एक बेमिसाल उदाहरण बन गया है। यहाँ के युवा बिना किसी सरकारी सहायता और संसाधन के पिछले 1.5 दशक से मगरमच्छों को बचाने की एक अमिट निशानी छोड़ रहे हैं। बुजुर्ग बताते हैं कि तालाब में मगरमच्छ कई दशकों से रह रहे हैं और यहाँ इंसानों व मगरमच्छों के बीच दुश्मनी नहीं बल्कि गहरा भाईचारा है। यहाँ न इंसान मगरमच्छ को नुकसान पहुँचाते हैं और न ही मगरमच्छों ने कभी इंसानों पर हमला किया है। ये सावधानी और प्राणियों के प्रति आदर इस कस्बे को मगरमच्छों और इंसानों का गांव बनाता है। सूखा और अकाल पड़ने के बावजूद मगरमच्छों का यहाँ बरसों से होना इस अनोखे सहअस्तित्व का सबूत है। ग्रामीण मगरमच्छों को अपनी धरोहर मानते हैं। जब भी कोई मगरमच्छ तालाब से निकलकर गली मोहल्लों या खेतों में पहुंच जाता है तो पोटला की यूथ ब्रिगेड तुरंत हरकत में आती है। सूचना मिलते ही युवा बिना समय गवाए, बिना कोई बहाना बनाए एक दूसरे को सूचित कर रेस्क्यू के लिए निकल पड़ते हैं और मगरमच्छ को सुरक्षित तालाब में छोड़ देते हैं। शुक्रवार शाम करीब 5 बजे तालाब से 700 मीटर दूर कपासन रोड पर एक गड्ढे में दिखे लगभग 8 फीट लंबे मगरमच्छ को युवाओं ने केवल एक रस्सी और एक डंडे की मदद से पकड़ा और टेम्पो में भरकर वापस तालाब में छोड़ा। ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ पर्यटक भी मगरमच्छ देखने पहुँचते हैं। मगरमच्छों की सुरक्षा और संरक्षण के महत्व के बावजूद सरकारों, जनप्रतिनिधियों व आला अधिकारियों द्वारा इस तालाब को पर्यटन से नहीं जोड़ना साफ साफ अनदेखी और उपेक्षा को दर्शाता है। ग्रामीणों की मांग है कि इस अद्भुत जीव की सुरक्षा और संरक्षण के लिए उचित कदम उठाए जाएं। साथ ही इस तालाब को पर्यटन से जोड़कर लोगों के लिए रोजगार सृजन के अवसर उपलब्ध कराएं और हमारी जन भावनाओं का सम्मान करें। भीलवाड़ा जिले के करेड़ा उपखंड क्षेत्र के सालिया गांव में एक दर्दनाक हादसे में पशुओं को पानी पिलाने के दौरान तालाब में डूबने से बुआ और भतीजी की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों का आसिंद अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिए। दोनों मृतक बुआ और भतीजी परिवार की लाडली होने के साथ ही पढ़ाई में भी अव्वल थी। करेड़ा थाना प्रभारी पूरनमल मीणा ने कहा कि थाना क्षेत्र के कीड़ीमाल ग्राम पंचायत के सालिया गांव में बीएसटीसी फाइनल ईयर की छात्रा तेजी गुर्जर खेत पर अपनी भैंस चरा रही थी। इसी दौरान भैंस को पानी पिलाने वे तालाब के पास पहुंची। अचानक तेजी गुर्जर का पैर फिसल गया जिससे वो पानी में डूबने लगी। इसी दौरान बुआ तेजी गुर्जर को पानी में डूबती देख 10वीं क्लास में अध्ययनरत भतीजी टीना उसे बचाने दौड़ी, लेकिन वह भी गहरे पानी में समा गई। देखते ही देखते परिवार की दोनों बेटियां तालाब की लहरों में समा गई। हादसे की सूचना समाजसेवी मेवाराम गुर्जर ने शिवपुर पुलिस चौकी पर दी। सूचना पर चौकी प्रभारी रेवत सिन्हा मय जाप्ते मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की मदद से तालाब से दोनों बुआ और भतीजी के शवों को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिए। इस हादसे से सालिया गांव में शोक की लहर व्याप्त हो गई। मांडलगढ़ उपखंड क्षेत्र के राजगढ़ पंचायत के कटारियों का खेड़ा के पास ऐतिहासिक 550 साल पुरानी बावड़ी है जिसे भिनाई की बावड़ी के नाम से जाना जाता है। संवत 1531 में बनी 4 मंजिला बावड़ी 114 खंभों पर टिकी है। इसमें 400 कमरे हैं। ये कमरे भूल भुलैया की तरह है। एक बार कोई अंदर चला जाए तो निकलना मुश्किल हो जाता था। ऐतिहासिक बावड़ी में प्रवेश के लिए 2 बड़े दरवाजे हैं। बावड़ी के अंदर जाने के लिए घुमावदार 40 सीढ़ियां हैं। करीब 10 बीघा में महलनुमा बावड़ी है। इसका पानी कभी आसपास के करीब 10 गांव मुखेड़ों के लोगों के काम आता था। बावड़ी पर लगे शिलालेख के अनुसार बावड़ी का निर्माण संवत 1531 में हुआ था। कहा जाता है कि एक बार बारात बावड़ी के पास से गुजरी। इसे देखने के लिए बाराती बावड़ी के अंदर चले गए, कमरों में गए, लेकिन वापस बाहर नहीं निकाल पाए। अरावली से बही बनास नदी ने यहाँ जनजीवन को सहारा दिया। इस जलधारा के आसपास कई जलस्रोत बने। चौहान शासनकाल से मुगल काल तक इस क्षेत्र में जलस्रोतों का निर्माण हुआ। इसमें भिनाई की बावड़ी भी शामिल है। मेहराब शैली में बनी उत्तर मध्यकालीन बावड़ी में अरबी में लिखा शिलालेख लगा है। बुजुर्ग बताते हैं कि यहाँ कभी छोटा किला भी था। उसके अवशेष यहाँ मिलते हैं। प्राचीन बावड़ी पर्यटन के लिए बहुत खास है, परंतु धीरे धीरे बावड़ी का अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। जर्जर अवस्था में प्रशासन एवं पुरातत्व विभाग और प्रशासन इस ध्यान नहीं दे रहा है। फिर भी पर्यटकों के लिए ये बावड़ी बहुत खास है। भीलवाड़ा में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम 2025 के अंतर्गत जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र भीलवाड़ा के तत्वावधान में उद्योग एवं खादी प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला कलेक्टर जसमीत सिन्हा संधू, पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र यादव, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रशांत मेवाड़ा द्वारा मां सरस्वती की पूजा अर्चना एवं मोली बंधन खोलकर किया गया।
इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने कहा कि ये प्रदर्शनी स्थानीय कारीगरों, उद्यमियों एवं स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पाद प्रदर्शित व विपणन करने का सशक्त मंच प्रदान करेगी। उन्होंने आमजन से स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन देने हेतु प्रदर्शनी का अवलोकन करने की अपील की। पुलिस अधीक्षक श्री धर्मेंद्र यादव ने उद्यमियों एवं आर्टिजनों से संवाद कर उत्पादों की बारीकियों को जाना। प्रदर्शनी में खादी एवं ग्रामोद्योग से जुड़े खेस, चद्दर, तौलिए, बेडशीट, जैकेट, कुर्तियां आकर्षण का केंद्र बने। जिले के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट टेक्सटाइल उत्पाद से संबंधित विशेष स्टॉलों में BSL, संगम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के सीमलेस गारमेंट्स, क्रिस्टल, जसफेब प्राइवेट लिमिटेड, शुभलक्ष्मी सिंटेक्स के एक्सपोर्ट क्वालिटी टेक्सटाइल उत्पाद प्रमुख आकर्षण रहे। बुनकर जगदीश सोनी ने हस्तनिर्मित उत्पाद प्रस्तुत किए। महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा निर्मित साबुन, आचार, भगवान के वस्त्र, बैग व अन्य घरेलू एवं हस्तशिल्प उत्पादों को भी विशेष सराहना मिली। बैंक ऑफ बड़ौदा एवं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा वित्तीय सेवाओं व योजनाओं की जानकारी दी गई। चिकित्सा विभाग ने निःशुल्क BP एवं डायबिटीज जांच सहित परामर्श उपलब्ध कराया। अग्रवाल उत्सव भवन भीलवाड़ा में अग्रवाल महिला मंडल द्वारा हम और हमारे त्योहार थीम पर फूड फेस्टिवल का आयोजन किया गया। महिला मंडल अध्यक्ष दीपिका निमोदिया, सचिव ऋतु नागौरी ने बताया कि वैसे तो भारतीय संस्कृति में प्रत्येक दिन कोई ना कोई पार्वती त्योहार होता है, फिर भी हमारे जो प्रमुख त्योहार जिन्हें हम पूरे परिवार के साथ मिलकर मनाते हैं और सज धर कर तैयार होते हैं, उन्हीं कुछ प्रमुख त्योहारों दीपावली, रक्षाबंधन, मकर संक्रांति, जन्माष्टमी, होली, तीज, शीतला पूजन, दुर्गा पूजा, जन्माष्टमी, अग्रसेन जन्मोत्सव एवं स्वतंत्रता दिवस की थीम पर इस आयोजन में महिला मंडल की सदस्याओं द्वारा विभिन्न समूह बनाकर अपनी अपनी स्टॉल्स को सजाया गया। इसी के साथ ही महिलाओं ने इन त्योहारों के अनुसार वेशभूषा धारण कर इन पर बनने वाले पारंपरिक व्यंजनों जैसे गुजिया, सत्तू, ओलिया, पंजीरी, तिरंगा बर्फी, छोले पूरी आदि निर्मित कर अपनी पाक कला का प्रदर्शन किया। सांस्कृतिक संध्या में छोटे बालक बालिकाओं ने फिल्मी गानों और देशभक्ति गीतों पर नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दे उपस्थित दर्शकों को अपने साथ थिरकाया। राहुल जैन, अर्पित दुदावत, भावेश अग्रवाल, रिंकेश अग्रवाल, भव्य गोयल, रितेश अग्रवाल आदि का सहयोग रहा। 22 तारीख से अग्रसेन जन्मोत्सव का कार्यक्रम शुरू हुआ और आज उसका 5वां दिन है। आज यहाँ पे महिला प्रतियोगिताओं के अंदर एक फूड फेस्टिवल का आयोजन हर साल की भांति इस बार भी रखा गया है। महिलाओं ने बहुत ही शानदार यहाँ पे डिफरेंट कल्चर को अपनाया है और यहाँ पे बहुत ही देश को पूरे एक समेटने की कोशिश करी है और यहाँ पे डिफरेंट कल्चर पूरा दिखाया गया है। भीलवाड़ा जिले के गुरला में एक शाम भेरू नाथ के नाम भजन संध्या का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान गणेश की वंदना से हुई। इसके बाद भजन गायक दिनेश लसाडिया और राधे श्याम गुर्जर सोपुरा देवी, पुरी गोस्वामी सोपुरा राजू, पुरी गोस्वामी सोपुरा ने एक से बढ़कर एक भावपूर्ण भजनों की प्रस्तुति दी। उनके गाए भजनों ने श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम, चाले सखी, सत्संग में चाला, सत्संग में वटे गुरु आशी जैसे भजनों पर श्रोता भाव विभोर होकर झूम उठे और पूरा पंडाल भक्ति रस से सराबोर हो गया। पूरे कार्यक्रम में भक्तजन तालियों की गड़गड़ाहट और जयकारों से वातावरण को गुंजायमान करते रहे। इस अवसर पर महिला एवं पुरुष श्रद्धालुओं ने भजन गायक दल के साथ मिलकर भक्ति गीत गाए और भक्ति रस में डूब गए। महावीर म्यूजिकल ग्रुप की भक्तिमय प्रस्तुति रही। भीलवाड़ा के महाराणा प्रताप सभागार में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय द्वारा आयोजित शिक्षक सम्मेलन के दूसरे दिन समापन समारोह में बड़ी संख्या में शिक्षक एकत्रित हुए। इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला सम्मेलन के संयोजक विनोद झंबर ने बताया कि सर्वप्रथम खुले सत्र में जिले की उपशाखाओं से सुझाव एवं समस्याओं मांगी गई, जिसमें सभी उपशाखाओं ने मोबाइल से ऑनलाइन काम करवाना अथवा शिक्षकों को मोबाइल नहीं लाने के लिए पाबंद करना, दोनों में से एक कार्य कराने, प्रतियोगी परीक्षाओं में एक पारी ड्यूटी, कुक कम हेल्पर मानदेय में वृद्धि, संविदा कर्मियों के स्थायीकरण, तृतीय श्रेणी की पदोन्नति एवं स्थानांतरण करने, सरकार द्वारा चिन्हित कराए गए जर्जर भवन मरम्मत, ग्रामीण भत्ता दिए जाने के लिए मांगे रखी गई। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि भीलवाड़ा नगर निगम के महापौर राकेश पाठक ने बताया कि मैकाले की शिक्षा पद्धति से भारतीय संस्कृति एवं विचारों का हनन हुआ है। इसको पुनर्स्थापित करने के लिए नई शिक्षा नीति माध्यम से शिक्षक प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। कुछ ऐतिहासिक जानकारी को विगत सालों में गलत रूप से पाठ्यक्रम में पढ़ाया गया है। संगठन के जिला चुनाव प्रदेश पर्यवेक्षक सुशीला जाट की उपस्थिति में संपन्न हुए चुनाव अधिकारी प्रदेश उपसभाध्यक्ष चंद्र प्रकाश जोशी ने चुनाव प्रक्रिया के बाद नवनिर्वाचित कार्यकारिणी की
घोषणा की, जिसमें सभाध्यक्ष राजेंद्र कुमार शर्मा, उपसभाध्यक्ष रामस्वरूप सुथार, रामेश्वर लाल आमेटा, अध्यक्ष सुरेश चंद्र बड़वा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनूप सिन्हा, उपाध्यक्ष पुरुष नानूराम वैष्णव, उपाध्यक्ष महिला निर्मल सुखवाल, उपाध्यक्ष माध्यमिक लादू दास वैष्णव, उपाध्यक्ष प्रारंभिक अजीत सिन्हा राजपूत, उपाध्यक्ष संस्कृत शिक्षा कैलाश चंद्र सुथार, सचिव माध्यमिक पंकज जैन, सचिव प्राथमिक राजकुमार वैष्णव, सचिव संस्कृत लादूलाल रेगर, महिला सचिव दुर्गेश पुरोहित, मंत्री ईश्वर सिंह चौधरी, अतिरिक्त जिला मंत्री दिलीप सिन्हा चुंडावत, महिला मंत्री नीता रावत, कोषाध्यक्ष बनवारी लाल काबरा सहित अन्य सदस्यों का प्रदेश अध्यक्ष ने सम्मानित किया। आसींद कस्बे में नगर पालिका द्वारा 3 दिवसीय दशहरे मेले को लेकर रिद्धि सिद्धि फार्म हाउस पर तैयारी से चल रही है। 30 सितंबर मंगलवार रात्रि भजन सम्राट प्रकाश माली द्वारा भजन संध्या व राजस्थानी सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। 1 अक्टूबर बुधवार रात्रि विराट कवि सम्मेलन आयोजित होगा, जिसमें बुद्धि प्रकाश दाधीच हास्य कवि केकड़ी, राजकुमार बादल हास्य रस भीलवाड़ा, मोनिका श्रृंगार रस दिल्ली, अतुल ज्वाला हास्य रस इंदौर, राम भदावर वीर रस इटावा उत्तर प्रदेश, प्रख्यात सिंगल वीर रस लखनऊ उत्तर प्रदेश, दिनेश बंटी हास्य रस शाहपुरा, सोनू नवीन हास्य रस रायला द्वारा कवि सम्मेलन आयोजित होगा। 2 अक्टूबर रात्रि 8 बजे रावण दहन एवं भव्य आतिशबाजी होगी। रिद्धि सिद्धि फार्म हाउस पर मोहम्मद मोइन आगरा जिला फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश द्वारा रावण कुंभकर्ण मेघनाथ के पुतले तैयार किया जा रहे हैं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आसीन नगर पालिका द्वारा भव्य 3 दिवसीय दशहरा मेले का जो आयोजन किया जा रहा है, जिसका शुभारंभ 30 सितंबर से भक्ति संध्या के द्वारा स्टार्ट होगा और इसमें प्रकाश जी माली प्रमुख गायक कलाकार होंगे। और उसी के साथ ही अगले दिन 1 अक्टूबर को विशाल कवि सम्मेलन रखा गया है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पूरे देश के कोने कोने से कवि लोग पधारेंगे। और अंतिम समापन हमारा 2 अक्टूबर को दशहरे के दिन होगा, जिसमें विशाल सांस्कृतिक कार्यक्रम और रावण दहन का पुतले का कार्यक्रम रखा गया है। मेरी सभी क्षेत्रवासियों से विनम्र अपील है कि आप सभी सह परिवार ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस सांस्कृतिक प्रोग्राम का और रावण दहन कार्यक्रम का आनंद उठाने के लिए रिद्धि सिद्धि वाटिका आसीन परिवार से पधारे। भीलवाड़ा शहर में बच्चों के एक मामूली खिलौना बंदूक से खेलते हुए एक बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 2 नाबालिग बहनें घायल हो गईं। बच्चों की नादानी में की गई इस हरकत ने परिवार को सकते में डाल दिया। जानकारी के अनुसार बच्चे मेले से एक टॉय गन खरीद कर लाए थे। खेलने के दौरान बच्चों ने टॉय गन में प्लास्टिक की गोली की जगह बेरिंग का छर्रा डाल दिया। नासमझी में एक बच्चे ने दूसरे पर फायर कर दिया, जिससे दोनों बहनें घायल हो गईं। छर्रा लगने से दोनों बहनों को चोट आई है। हादसे के तुरंत बाद दोनों घायल बच्चियों को तुरंत महात्मा गांधी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों की टीम इलाज में जुट गई है। भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ क्षेत्र में सीताकुंड महादेव मंदिर के पास जंगल में 20 दिन के नवजात शिशु को पत्थरों से दबाकर और उसके मुंह में फेविक्विक लगाकर लावारिस छोड़ने के मामले का खुलासा करने के बाद पुलिस गिरफ्तार आरोपितों मावन नाना को भीलवाड़ा कोर्ट में पेश करने लाई। मांडलगढ़ थाना प्रभारी घनश्याम मीणा ने बताया कि पुलिस न्यायालय से दोनों को जेल भेजने का आग्रह करेगी। इससे पहले शुक्रवार को पुलिस ने दोनों का मेडिकल कराने के साथ DNA टेस्ट कराया है। डिलीवरी वाले बूंदी अस्पताल से भी दस्तावेज एकत्रित कर लिए। गौरतलब है कि नवजात के मिलने के बाद जिला पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह यादव ने संवेदनशीलता को समझते हुए तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। अति पुलिस अधीक्षक पारस जैन और वृत्ताधिकारी बाबूलाल के सुपरविजन में थानाधिकारी घनश्याम मीणा के नेतृत्व में एक विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। सीताकुंड महादेव मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष शंभुलाल गुर्जर की रिपोर्ट पर अज्ञात कुमाता के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद पुलिस टीम ने तुरंत ही जंगल और आसपास के क्षेत्रों के CCTV फुटेज खंगालना शुरू किया। इसके साथ ही पिछले 20 दिनों में आसपास के अस्पतालों में हुई डिलीवरी की जच्चा बच्चा संबंधी जानकारी जुटाई गई और गहन आसूचना संकलन किया गया। सघन पड़ताल के बाद पुलिस ने कुमाता और उसके पिता को डिटेन किया। शुरुआती पूछताछ में ही दोनों टूट गए और इस जघन्य कृत्य को स्वीकार कर लिया। उन्होंने बताया कि अवैध पैदाइश को समाज से छिपाने के लिए उन्होंने जन्म के तुरंत बाद ही मासूम को पत्थरों से दबाकर जंगल में छोड़ दिया था। इस संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण मामले को सुलझाने में पुलिस थाना मांडलगढ़ की टीम ने सराहनीय कार्य किया। टीम में घनश्याम मीणा, थानाधिकारी रामलाल सौनी, सवाईदान कानी, शीला मकानी और रश्मि कंवर मकानी शामिल थीं।
मांडलगढ़ थाने में 2 दिन पहले जो एक मामला आया था जिसमें एक नवजात शिशु को लावारिस छोड़कर कुछ व्यक्ति चले गए थे, इस पे एक मुकदमा दर्ज हुआ था। उसमें पुलिस ने गहनता से अनुसंधान किया है और मानवीय सूचना और टेक्निकल इंटेलिजेंस से हमने एक संदिग्ध महिला को डिटेन किया है, जिससे पूछताछ अभी हम लोग कर रहे हैं। प्रारंभिक सूचना के अनुसार जो महिला है वो बालिग है और उसके किसी बालिग पुरुष से कोई संबंध की बात आई है, जिसके अनुरूप जिसके कारण ये जो बच्चा है ना, जो शिशु है वो उत्पन्न हुआ और उसे इन्होंने लावारिस स्थिति में छोड़ा है और इसमें जो अग्रिम कानूनी कार्रवाई है इस महिला के खिलाफ किया जा रहा है। और इसमें हमारी तरफ संदेश यही है कि जो सरकार की जो स्कीम्स हैं, पालना घर योजना है, हॉस्पिटल्स हैं और भी इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसका इस्तेमाल करें। यूथ में अवेयरनेस की जरूरत है कि अगर इस तरह की घटना कोई होती है तो उसे कैसे डील करें। बिजनगढ़ में नवरात्रि पर्व पर समीपस्थ शक्तिपीठ स्थल बाड़ी माताजी तीर्थ धाम पर माता रानी के दर्शन हेतु श्रद्धालुओं की भीड़ दर्शनार्थ हेतु उमड़ने लगी है। नवरात्रि पर्व पर बाड़ी माताजी मंदिर परिसर में शतचंडी पाठ का आयोजन पूरे नवरात्रि पर्व पर किया जा रहा है। बीकानेर के प्रसिद्ध शतायु पंडित नथमल पुरोहित के सान्निध्य में पंडित सुरेश कुमार पुरोहित, अश्विनी जोशी, देवानंद व्यास, हरीश पुरोहित व गोपाल रंगा के वैदिक मंत्रोच्चारण से शतचंडी पाठ यजमानों के द्वारा पूजा अर्चना कर प्रतिदिन आयोजन किया जा रहा है। पंडित सुरेश कुमार पुरोहित ने बताया कि नवरात्रि पर्व पर शतचंडी पाठ व माता रानी का दर्शन लाभ लेने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बाड़ी माताजी तीर्थ धाम पर नवरात्रि पर्व पर विशेष सजावट की गई है। जय माता दी। हम बीकानेर से आए हैं नवरात्र के लिए। मेरा नाम सुरेश कुमार पुरोहित है। हमारे गुरु जी के सानिध्य में, श्री नथमल जी पुरोहित के सानिध्य में यहाँ पर सत्संडी आश्विन नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि में होती है। सत्संडी माँ दुर्गा का पाठ करने से हम जो भी हमारी मनोकामना है वो सारी पूर्ण हो जाती है। दुर्गा में लिखा हुआ है, यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्त होते निश्चितम। जो भी हमारी कामना होती है माँ भगवती उसे पूरा करती है। 9 दिन पाठ चलते हैं। नवरात्रि को, नवमी को हवन होता है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए लोकजीवन के साथ। लोकजीवन के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।